उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो फूड के लिए यूज़ होता है, जाइलम जो होता है वो वाटर के लिए यूज़ होता है। ये चीज़ याद रखें, मेन टॉपिक यही है कि जाइलम क्या होता है वाटर एंड मिनरल्स के लिए, और फ्लोएम किसके लिए होता है, फूड के लिए यूज़ होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स, ये स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द प्लांट टेक्स वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स। जो हमने पहली यूनिट थी क्लास 7 की, उसमें हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक पढ़ा था उसी के अंदर पढ़ा था कि लीव्स को वाटर एंड मिनरल कहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं, लीफ को वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड हो रहे हैं, वो रूट्स से प्रोवाइड हो रहे हैं। और रूट्स क्या करती हैं, रूट्स हेयर्स होते हैं उसके अंदर, सॉइल से वो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं। तो होता क्या है कि रूट हेयर ने वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब कर लिए, तो वो जो वेसल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं उसके, उनके थ्रू लीव्स पे ट्रांसफ़र होता है। अभी आगे भी पढ़ाता हूँ इसमें। द लीव प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया। ओके, you also learned in chapter 10 that the food is the source of energy and every cell of an organism get energy by the breakdown of the glucose. The cell use दिस एनर्जी टू कैरी आउट द वाइटल एक्टिविटी ऑफ द लाइफ। तो ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे से कि जो फूड होता है उस फूड के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, उस ऑक्सीजन के कारण ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो लास्ट में बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज क्या है, एक तरह से फूड का जो कंटेंट एब्जॉर्ब हुआ है उसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन किसकी एब्सेंस में होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, सॉरी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होगी और वाटर कंटेंट रिलीज होगा। देयर फॉर फूड मस्ट बी अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हाउ हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव। तो सीधा सा है कि जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब हुए वो ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, ये रूट हेयर है, रूट हेयर ये एक तरह से रूट हेयर क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और पास आउट करता है जाइलम वेसल्स तक। तो ये जाइलम वेसल्स होते हैं, ये जाइलम वेसल्स क्या करते हैं, फूड को, जो सॉरी मिनरल और वाटर एंड मिनरल हैं, फूड नहीं, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेंगे लीफ तक। द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल बाई रूट्स। द रूट हैव रूट हेयर्स, रूट हेयर्स हैं, तो रूट हेयर क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल एंड न्यूट्रिशन डिजोल्व इन वाटर और सॉइल। सॉइल के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो रूट हेयर क्या होते हैं, जो वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल पार्टिकल्स में, उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वहाँ से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। यू कैन गेस हाउ वाटर मूव फ्रॉम द रूट टू द लीफ। तो सीधा सा है कि लीव्स तक कैसे पहुंचता है। तो इसकी दो एक्टिविटी हैं बहुत अच्छी, वो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी। तो ये एक पूरा फंक्शन दिखाया हुआ है कि यहाँ से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए, ये एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ से होते हुए लीव्स तक पहुँच जाते हैं। ओके, ये कैपिलरी एक्शन होता है, वो आगे आपको समझाता हूँ। तो ये वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल्स। इससे पहले ये एक्टिविटी समझाता हूँ, तो एक्टिविटी से क्लियर हो जाएगा। ये एक ग्लास लिया, इस ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी डाला, पानी के अंदर रेड कलर के जो एक तरह से रेड कलर प्रोड्यूस करेंगे, ये रेड कलर यूज़ किया, तो इसके कारण क्या हुआ, ये वाटर रेड कलर हो गया। और इसके अंदर एक स्टेम को डाला, ये स्टेम क्या करेगी, कैपिलरी एक्शन के कारण इसके अंदर वाटर फिल होगा, ये रेड कलर का वाटर, और क्या होगा, धीरे धीरे ये लीव्स पे आपको रेड कलर विजिबल हो जाएगा। अदरवाइज आप इस स्टेम का एक क्रॉस सेक्शन काट सकते हैं, क्रॉस सेक्शन काट के उस क्रॉस सेक्शन को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको रेड कलर विजिबल हो जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। वेल, बूजो इज राइट, प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। द वेसल्स आर मेड अप ऑफ ए स्पेशल सेल फॉर्म द वेस्कुलर टिश्यू। तो पाइप लाइक वेसल्स होते हैं, पाइप लाइक वेसल मतलब एक तरह से कैपिलरी एक्शन होता है, वो पाइप लाइक वेसल्स के थ्रू होता है टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो पाइप लाइक वेसल से होता है। तो फॉर्मिंग इनको बोलते क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं। अ टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन। तो सबसे पहले सेल आ गया, तो सेल्स जो ग्रुप बन गया पूरा, उसको टिश्यू बोलते हैं। तो ये टिश्यू वेस्कुलर टिश्यू हुआ, तो ये टिश्यू क्या करते हैं, एक स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, उसको क्या बोलेंगे, जाइलम। ऐसे ही वेस्कुलर टिश्यू जो होगा वो फूड को जो ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड को जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो होगा फ्लोएम।
तो ये हुआ जाइलम, वो होगा फ्लोएम। तो जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट्स रूट टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड द ब्रांचेस। तो स्टेम एंड ब्रांचेस के थ्रू ये फूड ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यू नो दैट लीव सिंथेसाइज फूड, फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो लीव्स क्या करते हैं, वो फूड बनाते हैं, और ये फूड कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, प्लांट के अंदर होगा। किसके थ्रू होगा, वह फ्लोएम के थ्रू होगा। तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम के कारण होता है। जाइलम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स होती हैं रूट्स के अंदर, उनको लीफ तक पहुँचाता है। फ्लोएम क्या करता है, लीफ से फूड को प्लांट्स के एवरी पार्ट तक पहुँचाएगा। तो एक ग्लास टिम्बर, वाटर और रेड इंक, और जो हर्बल है, ये टेंडर हर्ब है, इसके थ्रू एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है। ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको भी समझाया है। ये रेड इंक और पानी मिक्स किया, इसके अंदर एक स्टेम रख दी। ये स्टेम क्या करेगी, धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन के कारण पानी को एब्जॉर्ब करेगी। तो वेसल जो जाइलम होते हैं उनके कारण क्या हुआ, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, वाटर की मूवमेंट होगी। वाटर की मूवमेंट आपको लीव्स पे भी विजिबल हो जाएगी रेड कलर। अदरवाइज एक स्टेम सेक्शन आप काट के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये था पूरा ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपीरेशन आपने जो पढ़ा है वो 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा से क्या होता है, कंटिन्यूसली वाटर वेपर्स रिमूव होते रहते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है कि रूट से लेके वाटर एब्जॉर्ब होता है और लीव्स पे कंटिन्यूसली निकलता रहता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। द प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। नॉट ऑल द वाटर इज एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज बाय द प्लांट। जो वाटर एब्जॉर्ब किया है सॉइल से, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, वो पूरा का पूरा वाटर एब्जॉर्ब जो किया है वो यूटिलाइज नहीं होता। तो वो क्या होते हैं, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ। द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ओके, तो ये पूरा ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अमोनिया का यूज़ कहाँ पे था। अमोनिया कहाँ पे होता था, फिश का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें एक्सक्रीशन जो होता है वो अमोनिया का होता है। जो मेजर जो एक्सक्रीशन है वो अमोनिया का होता है। आर्टरी क्या होती है, जो प्योर ब्लड को या ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है और ब्लड को हर ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाती है। ब्लड क्या है, एक तरह का फ्लूइड है, प्लाज्मा, जिसके अंदर मतलब ब्लड एक फ्लूइड है जिसके जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैरी करता है, लंग्स पे लेके आता है या लंग्स से लेके ब्लड को जो ब्लड एक तरह से हीमोग्लोबिन का बना होता है। उसके अंदर आरबीसी भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्लड में होती हैं। ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है टू दी एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वेंस के थ्रू लाके लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सलेशन के थ्रू रिमूव भी होती है। ब्लड वेसल्स में क्या आ जाएंगे, ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे आपकी आर्टरी और वेन, आर्टरीज और वेन्स। उसके बाद कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती हैं, एक्स्ट्रा मतलब एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स होती हैं जो ब्लड को मतलब हर पार्ट तक पहुंचाती हैं। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम। विलियम हॉर्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम की टर्म दी थी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ कि ब्लड ऑस्कुलेट नहीं कर रहा, सर्कुलेट कर रहा है। डायलिसिस क्या होगा, जब आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, जैसे एक पर्सन है उसकी किडनी वर्क नहीं कर रही है, इंजर्ड हो गई है किडनी, इंजरी के कारण किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी फेलियर हो गया है, तो उसका जो ब्लड होता है वो डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू फिल्टर किया जाता है ताकि उसमें से इम्प्योरिटी निकल सकें, यूरिया निकाला जा सके। तो एक्सक्रीशन, यूरिन निकल जाए। एक्सक्रीशन तो क्लियर है आपको, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव करने के लिए एक्सक्रीशन होता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो जो पार्ट यूज़ होते हैं एक्सक्रीशन में, तो वो पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। जैसे किडनी हो गया, किडनी के बाद आता है यूरेटर आ गया, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आ गया, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा आ गया, यूरेथ्रा के बाद क्या आ जाएगा, यूरिनरी ओपनिंग आ गई। तो ये पूरा क्या हुआ, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ। तो यूरेथ्रा के रिस्पेक्ट ये सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ। उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसके अंदर रेड कलर पिगमेंट होता है। तो ब्लड का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो ऑक्सीजन कैरी होती है ब्लड के अंदर वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होती है। तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी ब्लड में। उसके बाद आता है हार्ट बीट। तो हार्ट बीट की आपने पढ़ा था, हार्ट बीट के रिस्पेक्ट में हमने स्टेटोस्कोप के थ्रू एक्सपेरिमेंट भी किया था। जो स्टेटोस्कोप में एक फनल लेके उसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगा के और एक ट्यूब लगा के वो हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए किया था। उसके बाद आती किडनी। किडनी के अंदर क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। ब्लड फिल्टर के जो मेन ब्लड वेसल्स होती हैं उनके थ्रू यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है। उसके बाद आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है प्लांट्स में। प्लाज्मा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है मैक्सिमम। प्लाज्मा किसका बना होता है, WRBC रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करती हैं, एक तरह से ब्लड को गाढ़ा करने में हेल्प करती हैं, तो प्लेटलेट्स। उसके बाद आता है पल्स, तो पल्स रेट कितना है आपकी, तो आप पल्स रेट मेज़र कर सकते हैं, वो 72 से 82 के आसपास होना चाहिए, 80 के आसपास होना चाहिए आपका। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद आता है रूट हेयर, रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं। स्टेटोस्कोप, स्टेटोस्कोप हार्ट बीट मेज़र करने के लिए, हार्ट बीट सुनने के लिए होता है। उसके बाद स्वेटिंग, स्वेटिंग के अंदर क्या होता है, वाइट पैचेस बन जाते हैं, मतलब वाटर एंड सॉल्ट निकलता है बॉडी से स्वेटिंग में, और एक तरह से कूलिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद ये टिश्यूज़, टिश्यूज़ क्या होते हैं, सेल्स के बने होते हैं, तो सेल हुआ, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल हो गए, तो वो टिश्यू हो गया। यूरिया क्या हो गया, ह्यूमन का जो एक्सक्रीशन है उसमें मेजर जो पोर्शन है वो यूरिया का होता है। वैसे 95% तो वाटर ही होता है, 2.5 होता है, बट ये भी एक तरह से मेजोरिटी है कि 2.5 यूरिया है। उसके बाद यूरेटर, जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़े, वो होता है यूरेटर। उसके बाद आता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जहाँ से एक तरह से यूरिन पास आउट हो जाता है। यूरिक एसिड, बर्ड, स्नेक, ठीक, तो इन सब लिजर्ड, इन सब के अंदर यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एक्सक्रीशन होता है वो यूरिक एसिड का होता है। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। वेन जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, एक तरह से इम्प्योर ब्लड होता है। वाइट ब्लड सेल्स जो जर्म से फाइट करती हैं। जाइलम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स के फ्लो के लिए, फ्रॉम रूट टू लीव्स। ओके, तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम एक बारी ये देख लेते हैं व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेजर पोर्शन था वो चैप्टर का क्लियर हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। In most of the animal, the blood that circulates in the body distributes food and oxygen to the different cell of the body. ये हमने पूरा पढ़ा था कि बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी रिमूव करता है थ्रू एक्सक्रीशन। जो किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटर, इन सब की एक तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है, उसके थ्रू एक्सक्रीशन भी होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्लड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हार्ट और ब्लड वेसल्स का बना हुआ है। हार्ट पंप करता है, हार्ट एक तरह से पंप है, ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं, वो ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हर सेल से कैरी भी करती हैं। इन ह्यूमन, ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स एंड एंड द हार्ट एक्ट एज ए पंपिंग ऑर्गन। ये पूरे वाले इस वाले पॉइंट में पूरा समझा दिया। उसके बाद ब्लड कॉन्सिस्ट ऑफ ए प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद ब्लड इज़ ए रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेड पिगमेंट एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और जो पिगमेंट होते हैं उसी के कारण इसका रेड कलर आता है। द ह्यूमन हार्ट बीट अबाउट 70 to 80 टाइम्स पर मिनट इन एडल्ट। आर्टरीज कैरी द ब्लड, आर्टरीज क्या होती हैं, वो एक तरह से जो ब्लड कैरी करती हैं, वो ऑक्सीजन रिच होता है जो बॉडी में हर पार्ट तक पहुंचता है। उसके बाद वेन्स होती हैं, वेन्स क्या करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हर बॉडी से वापस लेके आती हैं हार्ट की तरफ। आर्टरीज क्या होंगी, हार्ट से जो ब्लड लेके जाएंगी। वेन्स क्या होंगी, जो हार्ट के अंदर ब्लड लेके आएंगी। द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो रिमूवल हो रहा है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का क्या हुआ, हमारे पास दो किडनी हुई, दो किडनी होती हैं, दो यूरेटर्स होती हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक ही यूरेथ्रा होता है। सॉल्ट एंड यूरिया आर रिमूव अलोंग विद वाटर एज स्वेट। फिशेस के अंदर एक्सक्रीशन क्या होता है, अमोनिया होता है, वो जो डायरेक्टली डिजोल्वेबल होता है इन वाटर। बर्ड, इंसेक्ट, लिजर्ड के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड होता है और वो सेमी सॉलिड फॉर्म में और वाइट कलर का होता है। उसके बाद वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट फ्रॉम द सॉइल। तो ये सॉइल जो वाटर एंड मिनरल होते हैं वो रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद वाटर टू द एंटायर प्लांट वाया द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड जाइलम। जाइलम क्या करते हैं कि रूट जाइलम का फंक्शन होता है कि वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लेके लीफ तक पहुंचाना। फ्लोएम का होता है जो लीफ में फूड बना है उसको वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाना। अ लॉट ऑफ वाटर इज लॉस्ट इन द प्लांट, जो प्लांट के अंदर स्टोमेटा होते हैं, ओपनिंग होती है, उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू बहुत वाटर लॉस भी हो जाता है। ट्रांसपिरेशन जनरेट्स अ फोर्स विच पुल अप वाटर एब्जॉर्ब बाई दी। तो मतलब एक तरह से सर्कुलेशन है ये कि रूट्स के थ्रू वाटर अपवर्ड आता रहता है कंटिन्यूसली और ट्रांसपिरेशन के थ्रू इवेपोरेट होता रहता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये पूरा चैप्टर कवर हुआ। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, तो आपको वीडियो के लिंक वीडियो मिलती रहेंगी।
आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आता है या वीडियो फास्ट चल रही है तो अपने कमेंट्स भी दें। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।